Hello students. So in this video I will explain you the bookwork of chapter 15 light. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, कि आपका ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन नहीं है, यानी कि किसके पास खुद की लाइट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी मून, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। सेकंड है लाइट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम द सन, जो लाइट एनर्जी है वो सन से ट्रैवल करती है। तो कैसे ट्रैवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। थर्ड है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट में, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो क्या हो सकता है? ए पास थ्रू इट, वो उसमें पास हो सकता है। बी में बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ सकता है। या फिर सी बी कम्प्लीटली कट ऑफ आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है द मिरर्स यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड इन कार हेडलाइट्स आर डैश एंड डैश, यानी कि कार के अंदर रियर व्यू मिरर की तरह और कार हेडलाइट की तरह कौन सा मिरर यूज़ होता है? तो आपका ऑप्शन ए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ये ठीक है, यानी कि पहले डैश में आंसर है कॉन्वेक्स और दूसरे में कॉनकेव। आपका ऑप्शन फिफ्थ है ए लाइट रे गेट्स रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट पासिस फ्रॉम, कि एक लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है जब वो गुजरती है। कहाँ से? जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में गुजरती है। तो जैसे कि आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम, लेकिन सेकंड ऑप्शन वाटर टू एयर, इसका मतलब भी वही है जो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ ए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कौन से तरीके का लेंस है? वो कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन सेवन्थ है लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे, कि जो पत्तियां है वो हरी दिखाई देती है किस वजह से? क्योंकि वो सारे रंग की लाइट्स को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के। तो आपका जो ऑप्शन बी है रिफ्लेक्ट ओनली ग्रीन लाइट एंड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ऑल द कलर्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है? ए डैश कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर ऑफ रेज, बहुत सारी रेज को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? बीम ऑफ लाइट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीम ऑफ लाइट। सेकेंड है इफ द रेज फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट दे आर कॉल्ड, कि अगर जो रेज है वो क्या है, बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ठीक है, एक्लिप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्लिप्स। ठीक है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज, जो रियल इमेजेस होती है वो हमेशा कैसी होती है? उल्टी होती हैं, यानी कि इन्वर्टेड होती है। ठीक है, डैश मिरर्स कैन बी यूज टू सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ आवर फेस, कौन से तरीके के शीशों से हम अपने फेस को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं? तो वो है कॉनकेव मिरर। फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन टू अकर द सरफेस मस्ट बी स्मूथ एंड डैश, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। We can make a convex mirror by silvering the dash portion of a cut portion of a hollow glass sphere, किसी hollow glass sphere का जो कट पोर्शन है वो कैसा होना चाहिए जिसे हम सिल्वरिंग करेंगे कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए? वो डिप्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड डैश इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रेज मीट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, अगर दो या दो से ज़्यादा रेज एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं या मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो इमेज बनाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इमेज। आपका थर्ड क्वेश्चन है अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप, यानी कि आपकी ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग और यस और नो। तो आपका पहला है लाइट ट्रेवल्स इन अवेलेबल स्पेस, दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, की जो लाइट है वो अवेलेबल स्पेस में ट्रैवल करती है और इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। ठीक है, सेकंड वाला क्या है आपका? द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ लाइट ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, लाइट का वो भाग जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थर्ड रियल इमेज इज़ वन दैट वी कैन सी, रियल इमेज वो होती है जिसे हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, रियल इमेज वही होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे नहीं देख सकते वो वर्चुअल होती है।
ठीक है। थर्ड क्या है, ए प्लेन मिरर इज ए प्लेन पॉलिश सरफेस। जो प्लेन मिरर है वो प्लेन पॉलिश सरफेस होता है, तो ये राइट है। ए कर्व्ड पॉलिश सरफेस इज ऑल्सो ए मिरर। ठीक है, जो कर्व्ड पॉलिश सरफेस होता है उसे भी हम मिरर ही बोलते हैं, तो हाँ उसे भी हम मिरर ही बोलते हैं। थर्ड क्या है, ट्रांसलूसेंट ग्लास इज यूज्ड इन विंडो। जो ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है, धुंधला ग्लास होता है, उसे हम विंडो में यूज़ करते हैं, उसे हम विंडोज़ में ही यूज़ करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है, येस और नो में फर्स्ट है आपका, डज ए रेड रोज अपीयर रेड एज इट एब्जॉर्ब्स। रेड लाइट, जो रेड रोज है वो रेड इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो लाल रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। इस मून है ल्यूमिनियस बॉडी। जो मून है वो ल्यूमिनियस बॉडी है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर नो हो जाएगा। इस कॉनकेव मिरर यूज्ड है शेविंग मिरर। जो कॉनकेव मिरर है वो शेविंग मिरर की तरह यूज़ किया जाता है, तो यस ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर का एक यूज़ है, तो इसलिए इसका आंसर यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। इसमें कॉलम ए के ऑप्शंस को कॉलम बी के ऑप्शन से मैच करना है, जैसे कि आंसर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला है हमारा सन, तो सन क्या है, एक ल्यूमिनियस बॉडी है, तो ऑप्शन डी से मैच करेंगे। सेकंड लाइट, ठीक है, कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, तो ऑप्शन ए से मैच करेंगे। थर्ड है मिरर, ठीक है, मिरर क्या है, एक शाइनी सरफेस है, तो उसको ऑप्शन बी से मैच करेंगे। विबग्योर क्या है, हमारा कलर्स ऑफ रेनबो है, तो इसको ऑप्शन सी से मैच करेंगे, मैंने पहले भी बताया चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, फिफ्थ क्या है, लेंस क्या है, लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन एफ से मैच करेंगे। और लास्ट है हमारा पेरिस्कोप, ठीक है, उसे हम किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, एक मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ई से मैच करेंगे। लास्ट है हमारा एनालॉजी टाइप, जैसे कि जो कन्वर्जिंग होता है वो कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि जिसके सारे बिंदु एक जगह आके मिल जाते हैं, तो वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही कॉनकेव लेंस क्या होगा, वो होगा डाइवर्जिंग, यानी कि जिसके सारे बिंदु से रेज फैल जाती है। सेकंड क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन है, यानी कि टकराकर वापस आ जाने की प्रॉपर्टी लाइट की रिफ्लेक्शन कहलाती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। आई होप आपको ये पूरा बुक वर्क समझ में आया होगा। जब आप ये बुक वर्क की वीडियो देखेंगे तो आपकी बुक्स आपके सामने ओपन होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।